हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नया सब्जेक्ट कोड हम आपके सामने लेकर के आए हैं। बीपीएससी 131 का ये सब्जेक्ट कोड है। ये जो विषय है, पॉलिटिकल साइंस का विषय है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम इस विषय के, इस सब्जेक्ट कोड के आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। ये प्रश्न पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपना ये वीडियो अब स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जो पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, जो हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप हमारा पेज फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। तो अब हम अपनी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का क्या अर्थ है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का अध्ययन है। यह राज्य सरकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकारों का व्यवस्थित विश्लेषण करता है। यह न केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए आदर्श रूपरेखा भी तैयार करता है। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर ये है। अब हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, राजनीतिक जो सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी, एक्चुअल में क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े जितने भी राजनीतिक विचार होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, उनका अध्ययन करता है। ठीक है, यह राज्य सरकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकारों का व्यवस्थित विश्लेषण करता है। यानी कि ये राज्य के अंदर जितनी भी चीजें आती है, सरकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार, उन सब का विश्लेषण करता है। यह न केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि एक बेहतर समाज निर्माण के लिए आदर्श रूपरेखा भी बनाता है। यह बताता है कि समाज के अंदर कैसी एक अ, आदर्श रूपरेखा किस प्रकार बन सकती है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का यह कार्य होता है। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता, लिबर्टी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति के विकास के लिए उचित अवसर और बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के कार्य करने की स्वतंत्रता है। ये राजनीतिक सिद्धांत में इसके दो रूप हैं। अब हम इसके रूपों की चर्चा कर लेते हैं। पहला होता है इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप अर्थात बंधनों का अभाव। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करते हैं। जो वहां के लोग होते हैं, उनके किसी भी कार्य के अंदर या उनकी जीवन शैली के अंदर या उनके अधिकारों के अंदर बहुत कम हस्तक्षेप राज्यों का किया जाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें अगर सकारात्मक स्वतंत्रता की, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराना। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, उसके अंदर राज्य द्वारा सुविधाएं मिलती हैं और उनको अवसर उपलब्ध कराना होता है जितने भी नागरिक राज्य के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहेगा कि भाई ये तो नकारात्मक स्वतंत्रता तो बेहतर है, सकारात्मक स्वतंत्रता से इन केस में राज्य जो है वो हस्तक्षेप करेगा हमारे मामलों में। पर राज्य आपको एक बंधन में बांध करके भी चलता है सकारात्मक स्वतंत्रता में। वही नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य नहीं है, राज्य आपके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, अराजकता फैल सकती है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। समानता क्या होती है और स्वतंत्रता में, इनमें दोनों में रिलेशन क्या है। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि इनके बीच टकराव होता है, क्योंकि पूर्ण समानता लाने के लिए स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ता है। अगर भाई पूरी तरीके से समानता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ता है। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार यदि समाज में अत्यधिक आर्थिक और सामाजिक असमानता होगी, तो गरीब या कमजोर वर्ग के लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वास्तविक स्वतंत्रता के लिए समान अवसरों का होना आवश्यक है। अगर वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बराबर दर्जा होना चाहिए। तो इसी से ही ये एक तरीके से समानता और स्वतंत्रता का संबंध है। ठीक है, कि अगर आपको समाज के अंदर स्वतंत्रता हो तो होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ समानता भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स क्या है। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों और राज्य की शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। ठीक है, राजनीतिक अधिकार अधिकार क्या होते हैं कि जो शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का आपको अवसर प्रदान करते हैं। प्रमुख राजनीतिक अधिकारों में वोट देने का अधिकार होता है, जिसे मताधिकार कहते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार शामिल है। ठीक है, ये सारे अधिकार होते हैं इसके अंदर। ठीक है,
ये क्या हो गया? चलिए कोई नहीं। पेज पर आते हैं हम। अब हम आइए प्रश्न को देख लेते हैं। न्याय जस्टिस की अवधारणा क्या है? न्याय राजनीतिक दर्शन का एक केंद्रीय विषय है। इसका तात्पर्य समाज में सभी व्यक्तियों को उनके उचित हक और सम्मान प्रदान करना है। इसके मुख्य आयाम है। ठीक है, न्याय क्या होता है, जस्टिस क्या होता है भाई, उसके आयामों का हमें यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है, और ये न्याय जो होता है उचित हक दिलाने के लिए और सम्मान प्रदान करने के लिए न्याय की मतलब के परिभाषा है। अब पहला देखिए इसमें क्या होता है, कानूनी न्याय। कानून की नजर में सभी समान हो। ठीक है ना भाई, कानून की नजर में कोई भी छोटा या बड़ा, अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है इसमें सामाजिक न्याय। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है भाई, जिस राज्य में या जिस राष्ट्र में हिंदू के लिए जो नियम है वही मुस्लिम के लिए होना चाहिए, और वही सिख के लिए, और वही ईसाई के लिए। सब नागरिक बराबर हैं। अब देखिए आर्थिक न्याय क्या होना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण और शोषण का अंत। ठीक है, आर्थिक न्याय में संसाधनों को बराबर रूप से लेकर के चलना चाहिए और शोषण किसी का भी व्यक्ति का ना हो। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राज्य के उदारवादी सिद्धांत, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, उदारवादी सिद्धांत राज्य व्यक्ति कल्याणकारी संस्था मानता है। इसके अनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम संगठन है। ठीक है, राज्य क्या है भाई, व्यक्तियों द्वारा तो बनाया गया है भाई, आप और हम मिलकर के तो राज्य या राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। हमने ये जो राज्य को बनाया, ये जो राष्ट्र को बनाया है, ये हमें एक तरीके से इसका कार्य है भाई, देखिए जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की हमारी रक्षा करे, है ना, यही तो इसका कार्य है। और ये सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट का और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का ये एक तरीके से समर्थन करता है। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। लोकतंत्र में लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है? ठीक है भाई, लोकतंत्र के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है वो हम समझेंगे। राजनीति में लैंगिक असमानता का अर्थ है निर्णय लेने की प्रक्रिया और सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी। यानी कि अगर हमारे समाज के अंदर, हमारे राज्य के अंदर महिलाओं की भागीदारी कम है तो ये क्या है, लैंगिक असमानता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताएं, शिक्षा की कमी और आर्थिक निर्भरता इसके प्रमुख कारण हैं। जब तक महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और समाज में समान अवसर नहीं मिलते तब तक लोकतंत्र अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, हमने आपको हाथों हाथ इसके आंसर भी बताए हैं। आप इस क्लास को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप अंडरस्टैंड करिएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अप्रिसिएशन के लिए हमारे लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास हों, यही हमारी आशा है। तो थैंक यू सो मच।